मालती देवी का घर पर काफी दबदबा था। पूरे घर पर उनका शासन चलता था। मालती देवी के पति जगन सिंह ने भी घर की सारी जिम्मेदारियां अपनी पत्नी को सौंप रखी थीं। मालती देवी और जगन सिंह की 3 बहुएं थीं, जिनके नाम सुधा, कविता और मानसी थे। मालती देवी हमेशा अपनी 2 बड़ी बहुओं को ज्यादा महत्व देती थीं और मानसी को पसंद नहीं करती थीं, क्योंकि मानसी और उनके छोटे बेटे की लव मैरिज हुई थी। अरे प्रिय सुधा, कृपया मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। अब ये बूढ़ी औरत हर समय चाय चाहती है। वो हमेशा कुछ न कुछ मांगती रहती है। अच्छा विचार है, मैं कविता से कहूंगी कि वो उसके लिए चाय बना दे। अब ये देखो, ये सुधा बहन मुझे मुसीबत में डाल देती है और खुद चली गई। वो खुद कभी कुछ नहीं करती और हमेशा मुझसे ही काम करवाती है। मैं अब जाकर मानसी से कहूंगी कि वो मम्मी के लिए चाय बना दे। अब कविता मानसी के पास जाती है। मानसी कुछ जरूरी काम कर रही होती है। कविता कहती है, अरे मानसी, मम्मी चाय मांग रही हैं, तो जल्दी जाओ और उनके लिए 1 कप चाय बना दो प्लीज। जी हाँ बहन। मानसी अपना जरूरी काम छोड़ देती है और जल्दी से अपनी सास के लिए 1 कप चाय बना देती है। तुम चाय क्यों लाकर दे रही हो? मैंने तो सुधा से चाय बनाने को कहा था। बहन कविता मेरे पास आई और मुझसे कहा कि मैं आपके लिए चाय बना दूं। कैसी खराब चाय बनाई है तुमने? इससे पीकर तो कोई भी डायबिटीज का मरीज बन जाए। अरे मम्मी, असल में चुप हो जाओ, अब ज्यादा मत बोलो और यहाँ से जाओ। मालती देवी की 2 बड़ी बहुएं बहुत चालाक, धूर्त और बेहद आलसी थीं। धीरे धीरे उनके कारण घर का माहौल खराब होने लगा। एक दिन मालती देवी इस बारे में अपने पति से बात करती हैं। ये सब कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? हम दोनों अब बूढ़े हो रहे हैं और हमें घर की जिम्मेदारी अपनी किसी एक बहू को सौंपनी होगी। हाँ, फिर हमने काफी सोचा कि इसे सुधा को दें। नहीं, मैं ये चाबियां किसी को ऐसे ही नहीं दे सकती। मैं ये चाबियां और घर की जिम्मेदारी उसे ही दूंगी जो इसके लायक होगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन इसके योग्य है? हमें पता चल जाएगा। मैंने इसके बारे में सोचा है। अब देर नहीं होगी, बहुओं की परीक्षा होगी। जो इस परीक्षा में खरा उतरेगा, उसी को मैं इस घर की जिम्मेदारी और तिजोरी की चाबियां दूंगी। क्या तरह की परीक्षा मेरे प्यारे? अब तुम बस इंतजार करो और देखो। अगले दिन मालती देवी अपनी 3 बहुओं को एक जगह इकट्ठा करती हैं और उनके सामने घर की चाबियां और तिजोरी की चाबियां रख देती हैं। ये सब क्या है मम्मी? ये एक परीक्षा है बहू। मैंने तय किया है कि मैं घर की जिम्मेदारी और तिजोरी की चाबियां अपनी सबसे योग्य बहू को दूंगी। मैं घर की सबसे बड़ी बहू हूँ, तो यह मेरा हक होना चाहिए। ये जिम्मेदारियां वो कैसे ले सकती है जिसने मेरे लिए 1 कप चाय तक नहीं बनाई? आप सही कह रही हैं मम्मी। तुम क्यों हंसी हो रही हो? तुमने भी अपनी छोटी बहू मानसी को यही छोटी सी जिम्मेदारी दी थी। क्या तुम इन चाबियों के लायक हो? मुझे माफ कर दो मम्मी। क्या तुम कुछ नहीं कहोगी, मेरी सबसे छोटी बहू? तुम दोनों ने लव मैरिज की है, तुमने मेरे बेटे को कंट्रोल कर लिया है, तो क्या तुम इन चाबियों की हकदार हो? तीनों बहुएं अपनी सास के सामने चुपचाप खड़ी रहती हैं। अब तुम्हारी 3 परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। जो इन 3 परीक्षाओं में पास होगी, उसे जल्दी ही चाबियां मिल जाएंगी। सभी 3 बहुएं अगले दिन सुबह के लिए तैयार हो जाती हैं। मालती देवी उन्हें पहली परीक्षा देती हैं। आज तुम्हारी पहली परीक्षा है, जिसमें तुम तीनों को अपनी पसंद का अच्छा खाना तैयार करना होगा। इसके लिए तुम सभी को एक एक करके रसोई में जाना होगा और तुम्हें 1 घंटे का समय मिलेगा तैयारी के लिए। तीनों बहुएं अब एक एक करके रसोई में जाती हैं। सबसे पहले सुधा रसोई में जाती है और स्वादिष्ट पनीर और पूरी बनाती है। मालती देवी रसोई में आती हैं, सुधा द्वारा तैयार किया गया खाना चखती हैं और उसकी बहुत तारीफ करती हैं। इसके बाद कविता रसोई में जाती है और वहाँ खड़ी होकर सोचने लगती है कि उसे क्या बनाना चाहिए ताकि उसकी सास उसे चाबियां दे दे। एक काम करती हूँ, जल्दी से लक्ष्मी रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। सुधा बहन के बनाए पनीर से तो ये काफी अच्छा होगा। कविता लक्ष्मी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करती है और फिर अपनी सास को बुलाकर उसे छकने के लिए देती है। वाह, खाने की खुशबू बहुत अच्छी है। कविता? मालती देवी पहले मुंह में चम्मच डालती है और खाने की बहुत तारीफ करती है। अंत में मानसी रसोई में जाती है, मीठे चावल की खीर बनाती है और अपनी सास को खीर खिलाती है। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन चावल तो घर में नहीं थे, तो तुमने इसे कैसे बनाया? मम्मी, पिछले रात जो अतिरिक्त चावल पका हुआ था वह फ्रिज में रखा था और समय कम बचा था, तो मैंने उसी से मीठी खीर बना दी। उसने पुराने चावलों से खीर बनाई और मम्मी को खिलाई। वह कभी इस परीक्षा में नहीं जीत सकती। हाँ, तुम सही कह रही हो बहन। तुम सब चुप रहो, अभी तुम्हें और भी बहुत कुछ करना बाकी है। ठीक है, अब तुम तीनों में से हर एक को 1000 रुपए देती हूँ। जैसे चाहो वैसे खर्च करना।
आज मैं तुम तीनों से बहुत खुश हूँ, इसीलिए ये दे रही हूँ। बहुएं पैसे लेकर बहुत खुश हुईं और घर से चली गईं। कुछ समय बाद तीनों वापस घर लौट आईं। ठीक है, तुम तीनों वापस आ गए हो। अब एक एक करके बताओ, तुमने 1000 रुपए का क्या किया? देखो मम्मी, मैंने अपने लिए कितनी सुंदर साड़ी खरीदी है। ये वाकई बहुत सुंदर है, लेकिन ये बहुत महंगी लग रही है। अरे मम्मी, मैंने ये एक बड़े शोरूम से खरीदी है। ठीक है। ठीक है, चलो कविता, मुझे बताओ तुमने क्या लिया? लेकिन अरे मम्मी, मैंने कुछ नहीं खरीदा। आप देख सकती हैं मेरा चेहरा कितना चमक रहा है। मैं पार्लर गई थी और 1000 रुपए का पैकेज लिया, जिसमें उन्होंने मुझे शानदार ट्रीटमेंट दिया। ओ वाह कविता, इसलिए तुम्हारा चेहरा इतना चमक रहा है। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बताओ मंसी, तुमने क्या लिया? लेकिन मम्मी, मैंने तो 2 जोड़ी कपड़े खरीदे हैं शीतल दीदी की बेटी के लिए। परसों उसका जन्मदिन है और अभी भी कुछ पैसे बचे हैं। मम्मी, ये आप रख लो। तुमने अपने लिए कुछ नहीं लिया? नहीं मम्मी, मेरे पास पहले से ही बहुत सारे कपड़े हैं। यहाँ तक कि 2 कपड़े तो अभी तक इस्तेमाल भी नहीं हुए हैं। अब तुम तीनों जाओ और कल सुबह 5 बजे जल्दी उठना। तुम्हें मंदिर जाना है और वहाँ से मेरे लिए प्रसाद लाना है। ये तुम्हारा तीसरा और आखिरी टास्क है। अब तीनों बेटियां वहाँ से चली जाती हैं। अगली सुबह के लिए अलार्म सेट करती हैं और रात को आराम से सो जाती है। जैसे ही सुबह के 5 बजे अलार्म की घंटी बजती है, तीनों की आंखें खुल जाती हैं और वे उठ जाती हैं। हे भगवान, इस मम्मी ने मुझे इतनी सुबह क्यों उठा दिया? कुछ समय बाद तीनों बहुएं अपनी सास के सामने प्रसाद लेकर आती हैं। चलो सभी, जल्दी से मुझे प्रसाद दो। चलो सभी, जल्दी से मुझे प्रसाद दो। जी हाँ हाँ मम्मी, कृपया ये लड्डू लीजिए। मम्मी, ये हलवा लीजिए। आज मंदिर में खास दिन था, इसलिए पुजारी ने सभी को हलवा प्रसाद के रूप में दिया। ठीक है, तो तुम दोनों को हलवा प्रसाद नहीं मिला? अरे मम्मी, दरअसल मैंने बहुत जल्दी उठकर पूजा की थी। उस वक्त तो प्रसाद भी शुरू नहीं हुआ था। जी मम्मी, जब मैं पहुँची तब सब कुछ खत्म हो चुका था। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे मम्मी, अब तीनों टास्क खत्म हो गए हैं, तो हमें बताओ किसे मिलेंगी चाबियाँ? ये रहे इस घर की तिजोरी की चाबियाँ। और बहुत सोच समझकर मैंने ये फैसला लिया है कि इसे सिर्फ और सिर्फ मेरी सबसे छोटी बहू मनसी को मिलनी चाहिए। मनसी का जन्म नाम सुनकर सुधा और कविता के चेहरों पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं। लेकिन मम्मी, मनसी ने कुछ भी सही तरीके से नहीं किया। देखो, वह मंदिर से इतनी देर से आई है। शायद उसने सुबह देर से उठकर सब किया होगा। ठीक है मेरी प्यारी सुधा, क्या तुम समय पर उठी थी? खैर, ये सब छोड़ो सुधा, मैं पहले तुम्हारे पास आऊंगी। तुमने खाना पकाया, लेकिन चींटियों को कचरे का डिब्बा बना दिया। फिर तुमने कुछ 500 रुपए की चीज 1000 रुपए में खरीद ली, क्योंकि वह पैसा तुम्हारा नहीं था। और फिर तुम मंदिर भी नहीं गई, तुम आज घर से बाहर भी नहीं निकली। लेकिन मम्मी, आपको कैसे पता चला कि मैं घर से बाहर नहीं गई? चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। पहले मुझे कविता से बात करने दो। तुमने खाना पकाना भी जरूरी नहीं समझा और लक्ष्मी रेस्टोरेंट से मंगवा लिया। फिर तुम्हें उस रेस्टोरेंट का स्वाद भी नहीं मिला। इसके अलावा तुम रेस्टोरेंट का बैग वहीं छोड़ आई। तुमने चालाकी दिखाई, लेकिन उतनी समझ भी नहीं थी। फिर तुम पार्लर से आई, पैसे बर्बाद किए, जबकि तुम घर के कुछ घरेलू उपायों से काम चला सकती थी। और हाँ, मंदिर जाने की बात है, तुम भी वहाँ नहीं गई, क्या मैं सही हूँ? ओह नहीं नहीं मम्मी, छोड़िए, अब बहुत हो गया। कविता, अब मुझे अपनी सबसे होशियार और बुद्धिमान बेटी मनसी से बात करने दीजिए। मुझे हमेशा मनसी को डांटने और नापसंद करने की आदत थी, बस इसीलिए क्योंकि उसने अपनी पसंद से शादी की। लेकिन आज उसने मेरा दिल जीत लिया। कल उसके पास खाना पकाने के लिए सिर्फ 1 घंटा था, लेकिन फिर भी उसने सुधा द्वारा फैलाए गए किचन के कचरे को साफ किया और खाना बनाना शुरू किया। उसके पास ज्यादा समय नहीं था, फिर भी उसने बची हुई रात की चावल से एक शानदार मीठी खीर बनाई। फिर जब मैंने उसे 1000 रुपये दिए, तो उसने उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया। खुद के लिए कपड़े न खरीदकर उसने बहन के बेटी के लिए कपड़े खरीदे। तुम दोनों ने शायद डॉल की जन्मदिन को भूल ही लिया होगा, जो 2 दिन में है। सुधा और कविता सिर झुकाए अपनी सास की बातें सुन रही थीं, लेकिन उनके मन में एक सवाल चल रहा था कि उनकी सास को कैसे पता चला कि वे मंदिर नहीं गईं। मल्टी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सोच रही हो कि मुझे कैसे पता चला कि तुम मंदिर नहीं गई? यह मैंने तुम्हारे चप्पल देखकर जाना। कल रात मैंने तुम तीनों के चप्पल साफ किए और बाहर रखे थे। सबके चप्पल वैसे ही साफ थे, लेकिन मनसी के चप्पल पर कीचड़ लगा था, क्योंकि वह सुबह उठकर मंदिर गई थी। तुम दोनों को स्वाद का पता नहीं चला और मेरी बेटी मनसी ने परीक्षा पास कर ली है।
फिर मल्टी देवी ने अपनी छोटी बहू मनसी को गले लगा लिया और चाबी उनके हाथ में रख दी। पहली बार मनसी को इतनी सास का प्यार, स्नेह और सम्मान मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन के बाद से मल्टी देवी हमेशा अपनी छोटी बहू मनसी को सबसे ज्यादा प्यार करती हैं और सभी फैसलों में उससे सलाह लेती हैं।